गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का चैप्टर 16 अध्याय 16 मिसलेनियस प्रक्रिया विविध अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत दो मुख्य धाराएं हैं। धारा 251 मार्ग एवं अन्य निजी शुकाचार के अधिकार और धारा 251A भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 251। धारा 251 के अंतर्गत शीर्षक के अंदर बताया गया है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट, मार्ग तथा अन्य निजी शुकाचार के अधिकार, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि धारा 251 के अनुसार एक भूधारक द्वारा अन्य कृषकों की भूमि से होकर अपनी जोत तक या अपनी जोत पर आने जाने के रास्ते या अन्य कोई अधिकार, जैसे खेत में सिंचाई के लिए पानी ले जाना या कृषि औजारों और बैलों को ले जाना, जिसका वह उपभोग करता आ रहा है, उनके उपभोग करने में अन्य कृषकों द्वारा कोई रुकावट या बाधा डाली जाए तो वह तहसीलदार को आवेदन कर इस प्रकार की बाधा को हटवा सकता है। इस प्रकार की बाधा को हटा सकता है। उपरोक्त धारा के अंतर्गत एक वाद दी गई है। वाद का नाम है, केस का नाम है ग्राम पंचायत चाकेर बनाम सूरजकांत। ग्राम पंचायत चाकेर बनाम सूरजकांत के वाद में यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भूमिधारी के सुखाधिकार, मार्गाधिकार या किसी अन्य अधिकार में बाधा या अवरोध पैदा करता है तो तहसीलदार द्वारा ऐसी बाधा या अवरोध की सरसरी जांच के बाद उसे दूर की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 251A भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार किया जाना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 251A राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 के दिनांक 18 जनवरी 2012 द्वारा जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि धारा 251 के अनुसार कोई काश्तकार किसी अन्य काश्तकार की जोत में से होकर सिंचाई के लिए पानी हेतु भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या कोई नया रास्ता खोलना चाहता है या वर्तमान रास्ते को चौड़ा करना चाहता है और जिस काश्तकार की जोत है वह सहमत नहीं है, तो वह उपखंड अधिकारी को आवेदन कर राहत प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न अनुसार बताई गई है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले बताया गया है कि आवेदन प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी इस पहलू पर जांच करेंगे कि यह आवश्यकता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं बल्कि इसकी वास्तविक आवश्यकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। तब उस अभिधारी जिसकी जोत है को नोटिस जारी कर इस प्रकार की सुनवाई हेतु उपस्थित रहने हेतु उसे उचित अवसर दिया जाएगा। सेकंड है, यदि ऐसा अन्य अभिधारी या काश्तकार सहमत हो और अपनी जोत की सीमा रेखा के साथ साथ या उसके द्वारा जैसा दर्शाया जावे वैसे उपखंड अधिकारी द्वारा आवेदक को भूमि की सतह से कम 3 फीट नीचे तक पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी जाएगी और वह सहमत न हो तो उपखंड अधिकारी जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकता है।
नेक्स्ट है, नए रास्ते के मामले में यदि ऐसा अन्य अभिदारी काश्तकार सहमत हो और अपनी जोत की सीमा रेखा के साथ साथ या उसके द्वारा जैसा ट्रैक दर्शाया जाए तो वैसे, या कोई ट्रैक नहीं दर्शाए तो उपखंड अधिकारी द्वारा आवेदक को लघुतम अर्थात सबसे छोटे निकटतम मार्ग से एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा न हो विस्तार करने या चौड़ा करने की अनुमति दे दी जाएगी। उपरोक्त रास्ते या पाइपलाइन के लिए उस अभिदारी को जिसकी भूमि है उपखंड अधिकारी द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के नए रास्ते या वर्तमान रास्तों को चौड़ा करने में आने वाली भूमि में अभिदारी काश्तकार के सारे अधिकार निर्वापित हो जाएंगे और वह राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में भूमि दर्ज कर दी जाएगी। जिस अभिदारी काश्तकार को उक्त सुखाधिकार दिए जाएं तो वह उस जोत में जिसमें से ऐसे अधिकार दिए गए हैं कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं कर सकता है। उपरोक्त धारा के अंतर्गत एक वाद है जगदीश एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य 2012 का वाद है RRD 624 SC हाईकोर्ट। उपरोक्त मामले में रास्ते के संबंध में विवाद था जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष धारा 151 में आवेदन पेश नहीं किया गया, परंतु फिर भी तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया कार्रवाई की गई और तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अति उल्लंघन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि राजस्व मंडल ने तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश सही अपास्त किया था। थैंक यू क्लास। आज के वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लगभग सभी महत्वपूर्ण धाराओं का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत राजस्थान किराया अधिनियम 2001 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम राजस्थान किराया अधिनियम की महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।